शाही किले में दाखिल हो गए हैं। ये जो है ये मुग़ल बादशाहों का जो मरकज़ सल्तनत था पंजाब में, आप यूँ समझें कि उनका जो पार्लियामेंट हाउस था या उनका जो शाही वो जो एक किला था जहाँ पे वो रहते थे, बादशाह वक्त रहते थे, फैसले होते थे, ये सब कुछ साथ साथ था। अंदर जाके आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं कि मुग़लों ने इस पे क्या अपना। उस वक्त यहाँ की जो सरकारी ज़बान थी कुम ज़बान वो फ़ारसी थी। अगर आप देखें तो सारी जो इबारतें वो ऊपर उस पर लगाया, आप फ़ारसी ज़बान में लिखा हुआ सारा। एक वीडियो बनाइए, मैं चलती आ रहा हूं। गाड़ी दूर है ना आपका, तो गाड़ी से आजा दीजिए पीछे ना, गाड़ी भी है। वीडियो बनाइए जी। आगे आप उनकी तर्ज शनाख्त देखते जाएँ जी, तर्ज तामीर देखें कि उस वक्त की ईंट कैसी थी, क्या ज़बरदस्त कमाल अंदाज के साथ बनाया कि सदियां गुजर गई हैं लेकिन अभी तक वो जो है उनकी जो तामीर है वो कायम दायम है। हमारी नालायकियों की वजह से, कमज़ोरियों की वजह से उसमें दरारें आई हैं, लेकिन अभी भी बिल्डिंग अपनी असली हालत में। लकड़ी का काम देखना हो तो ये दरवाज़ा देखें आप कि किस अंदाज के साथ ये लकड़ी का काम किया गया यहाँ पे। इस साइड पे हम आते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। ये जो जगह थी यहाँ पे उनके तोपची बैठा करते थे, मट्टी इधर भी तोपची बैठता था और उधर भी तोपची। अगर कोई दुश्मन आ जाता तो उस पर हमला करने के लिए यहाँ पर ज़्यादातर जो मुँह होती थी वो घोड़ों पे होती थी, क्योंकि उस वक्त के सिपा में घोड़े थे। तो ये सीढ़ियाँ जितनी भी बनाई गई हैं ये इस तरह से बनाई गई कि घोड़ा आसानी के साथ उन पर जा सके। बग्गी जाती थी, पूरे शाही किले को कवर करती थी। आपको पता चले और फिर उनका ये शीश महल ये देखें उनका किस अंदाज के साथ बनाया गया, इसके साथ रंग देखते हैं। और मुग़लों की जो फ़न सकाफ़त के साथ मोहब्बत है उसका ये मुँह बोलता है, एक सबूत नज़र आता है यहाँ पे। ये भी लकड़ी का दरवाज़ा, लेकिन मेरे ख्याल में ये बाद में रिपेयर हुआ तो उसी तरह का लगाया गया। ये पुराना लग नहीं रहा, हो सकता है गवर्नमेंट ने इसको दोबारा लगाया। मुग़ल अपने वक्त में बहुत तरक्की याफ्ता थे, सिर्फ एक चीज़ की कमी रह गई। अगर वो साथ साथ असला बनाते रहते और फ़ौज भी बनाते रहते तो हो सकता है अंग्रेज़ यहाँ कभी भी कब्ज़ा ना करता। लेकिन मुग़ल ज़्यादातर हरम सराय बनाते रहे, बिल्डिंगें बनाते रहे, किले बनाते रहे, लेकिन असले की तरफ नहीं जा सके। ये शाही ज़ंदान था जहाँ पे वो अपने कैदियों को बंद किया करते थे मुग़ल। आगे मैं आपको मज़ीद दिखाते हैं। ये यहाँ से इस साइड पे शीश महल आता है, ख़ास जो बादशाह का था, और दीवान महल जहाँ बादशाह के ख़ास मेहमान आके थे। इस तरफ बादशाह के हाथी का जगह थी, इसको हाथी महल भी कहा जाते हैं। शाह बुर्ज दरवाज़ा भी इसी साइड पे था। और ये जो साइड थी इस साइड पे बारूद खाना था, जो उनकी तोपची थे उनके लिए असला वगैरह और बारूद, और साथ ही शाही बावर्ची खाना जिसमें मुग़लों के लिए खाने तैयार होते थे वो इधर। अभी हम शीश महल की तरफ चलते हैं। ये है जी शीश महल, देखें उस पर किस तरह की रंगो रोगन किया गया है। उस वक्त का पेंट कैसा था जो अभी तक भी उतरा नहीं है, सदियां गुजर गई। कबूतर जो है ये बाजी की दास्तान सुनाते नजर आता है। शाही मामलात में बैठक लगती थी, महफिलें होती थी, साज की सुर की इधर आके और यहाँ बैठते थे, वो एंजॉय करते थे इन चीज़ों को।
ये नूर जान है, ये बनाया है 1631 और 32 में ना, शीश महल। इंग्लिश में देखें तो लिखा हुआ है, उसकी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो आगे जाके आप इसको देख सकते हैं, मज़ीद विजिट कर सकते हैं। फिलहाल उसी साइड से निकलते हैं आज। ये हमारी आर्मेड फोर्सेस की भी कुछ गाड़ियाँ अभी भी खड़ी हैं तो खाने की तरफ इधर आए। ऑफिस साहब ज़रा देख लीजिएगा, आए ये देखें, ये इमारत जो आसफ खान शाहजहाँ का जो वज़ीर था 1631-32 में तामीर हुई, यानी आज 2200 कुछ जा रहा है और ये 1631-32 में 5-6 सदियाँ गुजर गई, बल्कि 7 सदियाँ गुजर गई, लेकिन अभी तक ये इमारत अपने बनाने वालों के फ़न तामीर पर रश कर रही है। सिखों के दौर में रंजीत सिंह ने कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट्स किए हैं, लेकिन फिर भी मुग़लों की जो असल चीज़ है वो अभी तक उसी तरह हमें दिखाई दे रही है। ये कालापुर जो है, लालपुर जो खलवत खाना है, जो उनके पर्सनल लोग यहाँ पे रहते थे, उनकी फैमिलीज़ रहती थी। साथ साथ जिंदान उन्हें हर जगह रखे हुए थे, जिधर भी कोई जुर्म करता उनका अगर ख़ानदानी या मुलाजम भी करता तो उसको जिंदान खाने में डाल दिया करते थे। तो लेकिन देखा जाए तो दूसरी तरफ ये निशान इबरत भी है कि आजकल का जिस तरह बनिगाला है, रायवंड है या बिलावल हाउस है, तो अपने दौर के ये भी बादशाह थे। और ये वो बादशाह थे जो जमहूरियत वाले नहीं थे कि 4-5 साल के लिए आते, बल्कि सदियों हुकूमत की है। बरसगीर में तकरीबन 1 सदी 1000 साल तक की हुकूमत है, 100 सदियाँ इसमें गुजर जाती हैं। लेकिन आज देखें, ये खंडरात बता रहे हैं कि असली जो बादशाह है वो अल्लाह की है। आज यहाँ लोग टिकट लगा के आ रहे हैं। एक वक्त था कि मुग़ल यहाँ पर नहीं मारने देते थे, गार्ड होते थे, आवाम यहाँ आ ही नहीं सकती थी। ये वो कुआं है जी जहाँ से बादशाह वक्त पानी के लिए उन्होंने उस वक्त कुआं बनाया। कितना खुला कुआं और कितना बड़ा कुआं है। लेकिन आज यहाँ दरख्त उगा हुआ है, नीचे बोतलें, ये बोतलें जो पड़ी हैं ये भी हमारी एक कौमी तौर पे हमारी एक पसमानदगी की मिसाल है कि हम हर जगह पे गंद डालते हैं। बासियत कौम हम गंदे हो चुके हैं, ज़ाहिरी तौर पे भी और बातनी तौर पे भी। हमें ज़ाहिर को भी साफ़ करना चाहिए और बातन को भी। ये ज़ाहिर हमारा साफ़ होगा तो बातन साफ़ होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। हमारे हाफिज़ साहब आए, शाही ख्वातीन की मस्जिद दिखाते हैं। ये मस्जिद जो है 1645 ईस्वी में बनाई गई। जो शाही ख़ानदान की औरतें थी यहाँ नमाज कायम किया करती थी। यानी दूसरी तरफ मुग़लों का देखें कि इस्लाम के साथ भी लगाव था किसी हद तक कि बादशाहों की, अगर बादशाहों ने अपने लिए बादशाही मस्जिद बनाई थी तो यहाँ औरतें खलवत में इबादत किया करती थी। ये भी एक अच्छा पहलू है उनका, नज़र आता है हमें। इस पे जो तख्ती लिखी हुई है, वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी पंजाब की। यहाँ पे शाही ख़वातीन अपनी मुलाजमाओं के साथ अक्सर दोपहर के वक्त नमाज की अदायगी के बाद चहलकदमी क्या करती है, अगली नमाज के वक्त तक यहाँ बैठते और मुझसे बातचीत होती है। और आगे हम चलते हैं मज़ीद। ये यकीनन उस वक्त भी बागीचा हुआ होगा। बहरहाल गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी भी इस मस्जिद को आबाद करे, ख़वातीन अब भी यहाँ आके नमाज अदा करें, क्योंकि मस्जिद तो हर वक्त मस्जिद ही होती है। अच्छा, इधर एक और भी बहुत जुल्म हो रहा है। हम यूनिवर्सिटी दौर में आते थे तो यहाँ और भी बहुत कारनामे होते हैं। शाही किला बड़ा खुला डुला है और अक्सर यूनिवर्सिटी के जो ट्रिप्स आते हैं तो अंडर द लाइन बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जो बंदा कैमरे के सामने बता नहीं सकता। पंजाब पुलिस को इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। शायद मुग़ल भी अपने दौर में कहीं ना कहीं याशियाँ करते थे, तो आज उनकी जगह पर भी ये काम कहीं ना कहीं होते हैं। ये फिर उनका जिंदान खाना आ गया है या फिर जानवरों का कमरा है, लेकिन ज़्यादातर इसकी बनावट से लग रहा है कि ये जिंदान खाना था। यहाँ पे वो अपने कैदियों को रखा करते थे।
लेकिन इस पर गवर्नमेंट ने एक और काम किया, अभी तो हर यूनाइटेड नेशन के जो इदारे हैं सकाफत के लिहाज से उन्होंने इसको अपने अंदर ले लिया और दुनिया के जो कदीम तरीन तहजीब उसमें इसको भी शामिल कर लिया गया यूनाइटेड नेशन की जानिब से। लेकिन मेरे ख्याल में अंग्रेज़ के आने के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने जो नए सेक्रेटेरिएट बनाए हैं, नई पंजाब असम्बली बनी है, अगर इसी जगह को यूज़ करते तो हमारी खर्चा कम आता। ये बना बनाया एक अवान था तो इसी को इस्तेमाल कर लेते थोड़ा डेवलप करके, लेकिन उन्होंने नए बना लिए हैं तो ये सारे का सारा जो है ये अभी रह गया है। लेकिन चलें, फिर भी सकाफत है मुसलमानों की, बर सगीर के बादशाहों की, और पुराना कल्चर है जो रहती दुनिया तक मुख्तलिफ हमें जो तारीखी पैगामात है वो देता रहेगा। ये शाही हमाम आ गया जी। ये भी 1633 में तामीर किया गया और हलवा खाने का एरिया था जहाँ पे उनका इमाम खाना था बादशाहों का और मुख्तलिफ अंदाज के साथ उनके दुआले खाना थे। ये पाई बाग भी इसको कहते हैं और शाही हमाम भी कहा जाता है। पानी गर्म करने के लिए उस वक्त भी भट्टियाँ होती थी, उसके साथ पानी गर्म किया जाता और बड़ी अच्छी गर्म ठंडे पानी की सहूलियात मुगलों की उस वक्त। यहाँ से तहजीब भी दिखाई देती है कि बर सगीर के लोग कितने मॉडर्न थे। आज अगर वेस्टर्न कह रहे हैं कि हमने ये टॉयलेट्स का सिस्टम मुतारफ़ करवाया और एशियन टॉयलेट और यूरोपियन स्टाइल का, तो ये बर सगीर में बहुत पहले ये तहजीब 16वीं सदी में भी टॉयलेट का निज़ाम था और बैतुल खला का और गर्म ठंडे पानी का सिस्टम मौजूद था। इसीलिए तो मशहूर से आज जिसने किताबुल हिंद लिखी है उसने 16वीं सदी में लाहौर से गुजरते हुए कहा था कि उस वक्त का जो लाहौर था वो लंदन से कई गुना तरक्की याफ्ता मुल्क था, लेकिन ये सफ़ेद चमड़ी वाला अंग्रेज़ यहाँ पे आया, इसने 100 साल कब्ज़ा किया और यहाँ से माल लूटा और लंदन और न्यूयॉर्क को तो इन्होंने बहुत अच्छा सिटी बना लिया, वो डेवलप हो गया और लाहौर और कराची जो है ये बस्तियों में चले गए। हमें इस ग़ुलामी का बदला लेना चाहिए और फिर लाहौर को ऐसा बनाना चाहिए कि दुनिया इस पर रश करे। बहुत अच्छे यूट्यूब पे चढ़नी है जी, केड़ा चैनल मैं दिखा देता हूँ। मुक्ति हो गया सर आगे हैं जी, ये उनका दीवान खाना था या पार्लियामेंट था, उसको करीब से जाके देखते हैं। अगर देखें तो उस वक्त भी उनके मामों पे जो काम हुआ है किस अंदाज का, किसवीं 22वीं सदी में भी इस तरह का काम भी मुश्किल से हो रहा है, तो उस वक्त वो कितना तरक्की याफ्ता हुआ। ये टाइल्स जो लगी हुई है कितने किस अंदाज के साथ लगाई गई और ये काम हुआ, ये उनका जो हमाम थे वो अभी वो दिखाते हैं। आगे थल्ले पूरी मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ फुवारा वगैरह हुआ होगा और इधर वो बैठ के एंजॉय करते होंगे। अभी इसको शायद हजूरी बाग भी कहा जाता है, बाकी जाके इसका बोर्ड देखने तो पता लगता है। वो साहब ने इसकी हिस्ट्री भी लिखी है मजीद। या ये कोई उनका ऐसा पार्लियामेंट का सिस्टम होगा जहाँ पे सुबह की प्रेयर या असम्बली वगैरह या इस तरह की कोई बिल्डिंग नज़र आती है, मरकज़ी बिल्डिंग। ये बादशाह और मलका की एक तस्वीर बना के बताया गया कि किस तरह वो बैठा करते थे बर सगीर के बादशाह। खूबसूरत शानदार है जी तर्ज तामीर का। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको मुतारफ़ करवाए दुनिया में, तो जिस तरह मिस्र के आराम दुनिया देखने को आती है, पाकिस्तान में ये चीज़ें भी देखने को लोग आए कि 16वीं सदी में यहाँ पे किस हद तक तरक्की हो गई। जंदान देखा गया, ये शाही इमाम है जंदान उस साइड पे। यहाँ पे बादशाह के जो घर वाले हैं वो नहाया करते थे, उनकी शाही इमाम। ये बिल्डिंग भी किसी खास तर्ज तामीर की बनाई की, इसके अंदर जाके हम देखने की कोशिश करते हैं। मुगल तर्ज सकाफत का ये हर तरफ गुम्बद का एक तर्ज तामीर है, गुम्बद हमेशा बनाया है और यहाँ पे आवाज़ भी गूंजती है। आप देखें आवाज़ की कितनी गूंज पैदा हो गई है। इसकी कोई टेक्निकली भी बादशाह वक्त को ज़रूरत होती होगी, हो सकता है यहाँ पे
के ऊपर आवाज़ें भी लगाते होंगे। ये वो दूसरा दौड़ जाओ। ये इनसे पूछते हैं कि आप किसका किरदार अदा कर रहे हैं? ये जिल्लात का आपका किरदार अदा कर रहे हैं। उनकी जेब थी यहाँ पे खाती हैं सीढ़ियाँ पर गाली करा दो। अच्छा बेडरूम में अब आपने जो लिया है अच्छा आप सिक्योरिटी गार्ड बोलो के थे और ये बेडरूम था यहाँ पे मलका शाहजहाँ ये शाहजहाँ का बेडरूम और अभी भी बेडरूम तो ख़त्म हो गया लेकिन उनकी गाड़ी बॉडी गार्ड अभी मौजूद है। इनके लिए क्लैपिंग हो जाए। आगे चलते हैं। ये भी उनके बेडरूम थे, शायद उनके जो मेहमान खाना था या मेहमान वगैरह आते थे या बादशाह का अपना बेडरूम खुला डुला होगा, साफ शायद टॉयलेट्स वगैरह का उस वक्त इंतज़ाम हुआ। लेकिन इंतहाई अच्छा। इसके अंदर एक और चीज़ देखने में आई है, आप अगर दिखा सके तो ये शीशा देखें, यानी उस वक्त की कितनी कारीगरी दिखाई गई है कि छत्तों में भी शीशा है। और मैं यकीन से कहता हूँ कि फानूस भी हुए होंगे। ये देखें, ये यहाँ भी यकीनन फानूस लगा हुआ होगा, लेकिन ज़माने के तख्तो ताराज के बाद इन लोगों ने इसको बदल दिया है। बहुत सारी चीज़ें शायद चोरी हो गई हों। हमें यह भी बताया गया है कि जो सिखों का दौर हुकूमत है, रंजीत सिंह ने यहाँ पे मुसलमानों की बहुत सारी कीमती चीज़ों को चोरी करके ले गया, जिसमें कीमती हीरे थे, जवाहरात थे, मोती थे, वो यहाँ से सिखों के दौर में चोरी हो गए, ले गए। और अभी भी जो मलका बरतानिया फोत हुई है, मलका बरतानिया का जो ताज था उसके अंदर जो हीरा को नूर था वो भी बरसगीर से चोरी हुआ था और हमारे मुगलों का वो हीरा था। तो हमारी जो दौलत है आज भी वो साम्राज्य के उसमें बादशाही जो दस्तार है उसके अंदर पाई जाती है। ये खास जगह है, इसको क्या कहते हैं यहाँ से बता सके हमें। मेरे ख्याल में ये उस साइड पे खुलता होगा, मेहमान खाना ही होगा यकीनन। तो दूसरी तरफ जाके आगे की तरफ ये खुलता है, लेकिन अभी हम आता है शाहजहानी में जाते हैं, जहाँ पे शाहजहाँ बादशाह का ये शाहजहानी आता है जी। ये 150 पे 150 का साइज़ है। इसको चार बाग कहते हैं, चारों तरफ बाग है, दीवान ख़ास है। और उनका जो बेडरूम था शाहजहानी, उसके आगे ये आता है जंगीरी के दालान में ये वाक़ है। और ये एक जन्नत नज़ीर वादी की सूरत में बनाया गया, खूबसूरत यहाँ पे दरख्त थे, सब्ज़ा था। और दीवान ख़ास 1645 ईस्वी में ये बनाया गया है जी। 1645 में ये शाहजहाँ ने बनाया। और इसके अलावा इसमें और भी लिखा हुआ है कि इसकी संगमरमर की जालियाँ लगी हुई थी, दीवारों पर छतों पर काम था, सोने की मलबाकारी के आसार अब भी कहीं ना कहीं मौजूद पाए जाते हैं। तो अब अगले दीवान की तरफ हम बढ़ते हैं कि उसमें क्या रखा गया है, उसको देखें। हमारे ये जगह जगह देखिए, ये घोड़ों के उतरने के और बंदों के भी यहाँ पे व्हील चेयर का कंसेप्ट उस वक्त भी मौजूद था। आज 21वीं सदी में अगर लोग बिल्डिंगें बनाते हैं तो वो स्पेशल जो पर्सन है उनके लिए बनाई जाती हैं, लेकिन इनके दौर में भी सवारी का कहीं ना कहीं कंसेप्ट था। या तो बग्गी के लिए ये चीज़ यूज़ होती थी या फिर स्पेशल पर्सन के लिए हो सकता है उस वक्त भी कोई व्हील चेयर नुमा चीज़ मौजूद हुई होगी। ये दरख्त उनके दौर के दरख्त तो काटे जा चुके होंगे, यकीनन ये नए दरख्त बाद में लगाए गए। ये खजूर का दरख्त जो अरब के साथ हमारे तल्लुकात की एक तारीख बताता है, सरू का दरख्त जो बरसगीर की अपनी एक ख़ास पहचान है। और फिर देखें इसके चारों तरफ भी ये यहाँ उनके तोपची हुआ करते थे। ये जो गुम्बद नमा बिल्डिंग नज़र आ रही है, हकीकत में ये मोर्चा था। यहाँ पे उनके जो सिपाही थे वो तोपखाने के लोग हर वक्त मौजूद रहते थे, ताकि ऊपर से नज़र भी आता था, इर्द गिर्द पूरा शहर उनके नीचे था। और उनको अगर कोई ख़तरा होता सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इसको देखा करता था यहाँ से। अच्छा, ये वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है आगे, आप मरकज़ी बिल्डिंग जो है इसमें अभी ओरिजिनल हालत में है, इसमें टाइल वर्क भी उसी तरह मौजूद है। और बड़ा ही खूबसूरत एक शीश महल नमा मंजर पेश करता हुआ ये नज़र आता है।
आप इसको देखें तो ये हमारा इसके अंदर जो टाइल वर्क हुआ है या जो बीम लगाए गए हैं और इस तरह सफाई के साथ काम हुआ है। लेकिन आगे आगे इनसे पूछते हैं कि ये चीज़ क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। बता सकते हैं ये क्या चीज़ थी? ये दीवान खास था। वो उनका सामने बेडरूम था और ये दीवान खास फिर था। यहाँ पे वो आके बैठते थे, यानी शाम को आईटी हुआ करती होगी या दिन को 10 बजे उनकी औरतें, और ये सामने बाग यहाँ फवारे और इस तरह। और आप ये ड्रेस किस तरह भेजते हैं? क्या इस लोग की तस्वीरें बनाते हैं। अच्छा, बच्चे तो आप उनसे पेमेंट वसूल करते हैं। तो आप पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजम है या उन पे? अच्छा, मुलाजम है लोग वर्षे की तरफ से। माशाल्लाह। आगे हैं जी, यहाँ से नीचे बाग भी दिखाई देता है, मंटो पार्क। इस साइड की एक खास बात है दीवाने खास की, यहाँ पे यकीनन फवारा टाइप कोई चीज़ हुई होगी जो उस वक्त लगी हुई होगी, या फिर हो सकता है आज जलाने की कोई जगह ये भी हो सकता है। आगे यहाँ से अगर देखें आप, यहाँ से नीचे मंटो बाग और उस वक्त का लाहौर और मौजूदा लाहौर भी नज़र आ रहा होगा। ये देखें आप वो दूर तक, ये सामने मंटो पार्क है, वो मीनार पाकिस्तान जहाँ पे 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, जहाँ मीनार पाकिस्तान है, इस जगह कायद-ए-आज़म की कुर्सी रखी गई थी और उनकी सदारत। ये प्रोग्राम हुआ तो जहाँ मुसलमानों ने बरसगीर में अलग वतन लेने का मुतालबा किया था, और यही जो तहरीक थी वो पाकिस्तान बनने का एक सबब बनी थी। यहाँ से लाहौर की बाकी जगह भी नज़र आती है। लोग यहाँ आराम भी कर रहे हैं, जो लाहौर की गर्मी से थक हार के आते हैं, बाकी सब यहाँ आके सो भी जाते हैं, क्योंकि इसका टाइल वर्क ऐसा है कि यहाँ गर्मी बहुत कम होती है। यही तर्ज तामीर मुसलमानों की सकाफत में नज़र आता है कि जहाँ भी मुसलमानों की तर्ज तामीर है वहाँ भी ये नज़र आती है। मस्जिदों में भी यही नज़र आता है। ये मुगलों का ख़ास तर्ज तामीर था जो पूरी दुनिया में यूनिक था। पूरी दुनिया में अगर आज ये काम हो रहा है तो उन्होंने हमसे मुस्तार लिया हुआ है। आगे चलते हैं। गड्डी पे आज चूँकि दाता साहब कौर से लाहौर में तो पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ ज़ायरीन आए हुए हैं, तो जो लोग भी दाता साहब आते हैं वो यादगार और शाही किले में ज़रूर आते हैं। तो दाता साहब को भी इस लाहौर में और बर सगीर में एक मरकज़ी हैसियत हासिल है, जिनको उस्मान अली उस्मान अजमेरी कहा जाता है। तो उनके मज़ार पे भी जाएंगे इंशाल्लाह, वो अलग से एक प्रोग्राम होगा, आपको दिखाएंगे। ये उनका कोई रास्ता होगा जहाँ से वो अंदर जाते होंगे, सुरंग टाइप। आगे से जाके इसको देख लेते हैं। आइए भाई जाना बंद है ये आगे। ये शायद जिंदान खाना होगा। उनकी जो अकूबत खाने थे मुग़लों के, जो अपने जो बागियों को कैद किया करते थे, तो शायद ज़ेरे ज़मीन ये कैद खाना है, उसकी एक तस्वीर यहाँ पे नज़र आती है। आगे चलते हैं। ये फिर खूबसूरत बाग आ गया। ये मेरा ख्याल है उनका पब्लिक सेक्रेटरीट होगा, जहाँ पे उनके ऑफिस के बाकी लोग बैठते होंगे, और ये खूबसूरत दालान और ये सारी चीज़ें, बाग और ये खूबसूरत का स्टेट बैंक। एक और ख़ास बात है इस तर्ज़ तामीर में कि ये शेर की तस्वीर है। शेर है कि हाथी है, किस चीज़ की नज़र आती है? मुगलों का तर्ज़ तामीर, शेर। क्या क्या फनकारियाँ किया करते थे उस दौर में भी वो लोग। ना तो शेर ही रहा। ये फिर उनके मोर्चे थे जहाँ उनके सिपाही बैठा करते थे।
तो मरकज़ सेक्रेटरीट लगता है, क्योंकि देखिए ये बिल्डिंग बड़े ख़ास अंदाज के साथ बनाई गई है, बहुत ही प्यारा काम किया गया। हमारे कश्मीर और मधी और पहाड़ी इलाकों में इस तरह का काम लकड़ी के साथ भी किया जाता है। इसमें तो सीमेंट के साथ किया, लेकिन लकड़ी के साथ इस तरह कारीगर बनाते हैं। अब बहुत यूनिक चीज़ हो गई है, एंटीक में आती है, लेकिन ये बहुत महंगा काम होता है लकड़ी। ये सामने की इमारतें कुछ फूट का भी शिकार हुई हैं। देखें अभी गवर्नमेंट इसको दोबारा डेवलप करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पानी लगता रहा, कुछ वक्त गवर्नमेंट की अदम तवज्जो भी इधर रही है। और अभी भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास तो फ़ंड कम है, लेकिन यूनाइटेड नेशन को और यूनेस्को वगैरह के इदारे जो हैं, जो वर्ल्ड की जो पुरानी सकाफ़त पे काम कर रहे हैं, उनको हुकूमत पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, ताकि ये दुनिया का जो सकाफ़ती विरसा ये महफूज हो सके। ये फिर उनका कोई फवारा टाइप था, यहाँ पे यकीनन पानी वगैरह आता होगा उस वक्त, और एक शाही दालान टाइप बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। देखें इस पर भी टाइल का एक वर्क बड़े ख़ास अंदाज के साथ किया गया है। सामने वाली बिल्डिंग पे चलते ये क्या था, बिल्डिंग तो लग रही है उन्होंने नहीं बनाई है अभी, लेकिन अंदर जाके देखते हैं कि क्या इसमें सूरत हाल है। ओवल गैलरी है कि ये पुरानी बिल्डिंग है, नई नहीं बनाई गई, बल्कि उसकी कोई मेंटेन किया गया। आप देखें उस वक्त कितनी ये खूबसूरत बिल्डिंग थी। आएंगे इसको देखें, ये मुगल गैलरी थी, जिसमें मुगलों के मुख्तलिफ नवाजात हैं। शहंशाह जहांगीर की ख्वाबगाह के तौर पर भी किसी दौर में ये इस्तेमाल होती रही है। और 1950 में गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पे कि बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान को कोई बतौर तोहफ़ा कोई चीज़ें लंदन से विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम को दी गई हैं, वहाँ से पाकिस्तान वापस आई तो वो भी सजायब घर में रख दी गई। यहाँ पे इसके अलावा फ़ारसी ज़ुबान के कलमी जो नुस्खे हैं वो भी मौजूद हैं, जिसमें सादी, शिराजी, जामी, लैला मजनू की दास्तान है, गुलस्तान सादी और ख़त्ताती के मुख्तलिफ ख़त्ते नस्तालीक भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारी पंजाब गवर्नमेंट के एक मुलाजम यहाँ पे बैठे हुए हैं जो हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। शायद ये किसका आर्डर है जी अंदर जाने से रोका हुआ है? ये मैडम की तरफ से आर्डर है। कौन सी मैडम? मैडम कौन सी हैं? हाँ, हमारी गवर्नमेंट की एक ख़ास बात है कि जो देखने वाली चीज़ें होती हैं लोगों को किताब से दूर रखा गया। अगर ये कलमी नुस्खे हैं तो आवाम को दिखाने चाहिए, ताकि लोग देखें कि हमारे आबा अजदाद की क्या कलमी काविशें थी और क्या हमारी तारीख़ थी। लेकिन देखिए सिमट और सरिया लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन किताबें और जो तारीख़ी नुस्खे हैं वो छुपा के रखे हुए हैं। ये हमारी हुकूमत की आला ज़रफ़ी का सबूत है। दुनिया किताबों तक पहुँचाती है और हमारे लोग उससे दूर करते हैं। बहरहाल चलें, इस पर भी कोई डिसिप्लिन बना के इनको ऐसा इक़दाम करना चाहिए कि आवाम देख सके कम अज़ कम। इमरान खान ने दस लाख गुफा फिर उनका कोई सिक्योरिटी का सिस्टम था, शायद सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। यहाँ से फिर पूरा शहर नज़र आता है, मिंटो पार्क नज़र आता है, फिर वही नज़ारे हैं। यहाँ से आप देखेंगे लाहौर का वो पूरा शहर नज़र आ रहा है। आज इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की चिलम भी है जो हमारी शिया बरादरी मना रही है। सामने से शहीद आज़ाद का जुलूस जा रहा है। अगर आप इसको क्लोज़ करें तो वो सामने रोड से काला लिबास पहना हुआ सब लोगों ने, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं।
ये शायद करबला गामे शाह वाली की तरफ गामजन है। ये 2 इवेंट होते हैं जो सफ़र की 20 तारीख को होते हैं। यहाँ दाता साहब कोर्स भी होता है और उस दिन इमाम अली मकाम का चेलम भी होता है। तो लाहौर की लोकल छुट्टी होती है, जगह जगह ट्रैफिक जाम होती है, लोगों का रश होता है। इस शाही किले से ये भी नज़ारे आते हैं। यहाँ से खूबसूरत ये मंटो पार्क, तारीखी पार्क फिर नज़र आता है। असल में पुराना लाहौर उस वक्त यही था, आज तो लाहौर बहुत बढ़ चुका है। अब आगे की तरफ जब मीनार पाकिस्तान बिल्कुल सामने नज़र आता है, यही वो तारीखी इमारत है पाकिस्तान का, एक जो है स्टेट मार्क आप समझ लें या लोगो है, मोनोग्राम है पंजाब का। यही वो जगह थी जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह 23 मार्च 1940 को यहाँ बैठे थे और यहाँ पे बैठ के मुसलमानों ने फ़ैसला किया था कि हिंदुस्तान के मुसलमान अब एक अलग मुल्क हासिल करेंगे और फिर पाकिस्तान मार्ग जदीद में आया। आगे आते हैं, ये भी उनकी सिक्योरिटी का ही, यहाँ पे यकीनन उनके गार्ड शार्ड रखे थे। ये भी यकीनन उनकी सिक्योरिटी का जो सिस्टम हुआ होगा, इसी तरह से बनाए गए ये सामने कि यहाँ गार्ड बैठते हुए होंगे उस वक्त में। तो बिल्डिंग तो अभी भी अपनी आब व ताब के साथ, उसी तरीके के साथ अपने बनाने वालों के जो फन तामीर है उसको दाद देती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से उतरने का रास्ता में शॉर्टकट यूज़ करते हुए उतरना पड़ेगा। ये फिर उनका एक निज़ाम हो सकता है। यहाँ उस वक्त ऑफिस हों या अलमारियाँ जो है फाइल वर्क के लिए भी यूज़ होती हैं, छोटी छोटी मेहराब बने हुए हैं, ये भी उनके दूसरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ रखे जाते हैं फ्लोर में। ये क्या है? ये तैयार खाना तक टाइम कम रह गया, मीटिंग का 10 मिनट रह गए। ये फिर उनके बागात ही नज़र आ रहे हैं शाही महल के, खूबसूरत तर्ज तामीर। और ये देखें हमारा जो इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामेंट हाउस को, उसके सामने देखें तो इस तरह की छोटी चीज़ें बनी हुई ज़रूर नज़र आती हैं जो CDA ने बनाई हैं अभी। तो मेरा ख्याल है कि नक्शे यहाँ से मुस्तार लिए गए हैं, उसी दौर में भी ऐसे ही काम होते थे। ख़ास करके ये फवारों का स्टाइल इस्लामाबाद में जगह जगह ऐसे ही पाया जाता है। हो सकता है आगे किसी मुकाम पे जाके हम दोबारा वीडियो बनाएं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। हमारे साथ हमारे कैमरामैन दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त हसन भाई जो इस्लामाबाद से आए, जो हमें लाहौर लेके आए, हमारे मेज़बान भी बने और बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ ये वीडियो भी बनाई। जो कैमरे के पीछे अपने आप की तरफ भी कैमरा करें और अपने आप को लोगों को दिखाएँ। ये है जी हसन भाई जो बड़ी मेहनत के साथ हमारी वीडियो बनाते रहे। हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया। और ये बच्चे आप कहाँ से हैं जी? गुजरावाला से। ये भी हमारे साथ साथ रहे, ये पाकिस्तान की तारीख सीखते रहे। क्या करते हैं आप लोग? पढ़ते हैं किसी मदरसे में? हिफ़्ज़ कर रहे हैं। अल्लाह इन सब को अच्छा हाफिज़ बनाए। तो बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।